स्टूडेंट्स, तो 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने क्या करना है कि एक नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हमने सीखना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो किसी एक नंबर लाइन पर क्या किया हुआ है, अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बताना है कि किस जगह का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे इस नंबर लाइन को, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ये देखिए, यहाँ से 0 बैलेंस स्टार्ट होता है, यहाँ पर नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मीन्स क्या होगा कि टेम्परेचर उतना इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और माइनस नेगेटिव का क्या मीनिंग होगा कि उतना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमने एक बात सबसे पहले ये देखनी है कि टेम्परेचर अगर 0 से नेगेटिव की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा तो उतना डिक्रीज होगा, अगर राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा तो उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी हम प्लेसेस देखते हैं कौन सा कहां पर है। तो सबसे पहले है लाहौल स्पीति। कहां पर है ये है यहां पर। ठीक है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहां पर है? ये है नेगेटिव साइड, 0 से नेगेटिव साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड को है। तो कितना है? 0 से यहां तक देखेंगे तो -5 है, -6, -7, -8। तो हर एक पॉइंट है जो वो 1 डिग्री सेल्सियस को डिफाइन कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? -8। क्या हो गया? -8। इसको सर्कल कर लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट में यही बताना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, मीन्स कि अभी तक हमने क्या किया? नंबर लाइन को ऑब्जर्व किया। एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस पर आप बुक में देखोगे कि कुछ प्लेसेस मार्क किए हुए हैं, उनका टेम्परेचर हमने लिखना है। मैंने अभी नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि एक एक जगह का नाम हम लिखते जाएंगे और उसको डिफाइन करते जाएंगे। अगर सारे इकट्ठे लिख लेंगे तो जो है हम पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्लेस कौन सा आ गया? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट है हमारे पास श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, 0 से नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड -1, -2। तो यहाँ पर कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर है -2 पर। श्रीनगर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो जगह है वो है शिमला। शिमला का टेम्परेचर है यहां पर, एग्जैक्ट 5 पर। शिमला, तो शिमला का कितना हो गया? शिमला का हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अभी ये राइट साइड में 0 से राइट साइड में चलने लगा तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बैलेंस से 0 से इंक्रीज हो रहा है, 5 हो गया, पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट है ऊटी। क्या है? ऊटी। ऊटी कहाँ है? 15 के नियर अबाउट, मीन्स के 14 पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
मीन्स के 15 से एक पहले, तो कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। अगर टाइम लगे तो ऊटी घूमना जरूर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया जगह है। कैसे आप फॉरेन कंट्रियों में जाते हो तो एक बार इंडिया की प्लेसेस को भी घूम कर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी हैं। श्रीनगर घूमिए, बहुत अच्छा है। कश्मीर सबसे अच्छा है कश्मीर, ठीक है, स्वर्ग है हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेंगलोर। बेंगलोर है 20 से 2 आगे, 20, 21, 22 यहां पर है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। पूरा लिख देते हैं। कितना है जी? 22 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का वो यहां पर कंप्लीट होता है। अभी है सेकंड। सेकंड में हमने क्या बताना है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। मीन्स के इस लाइन पर जितने भी, मीन्स के टोटल 1 2 3 4 5 प्लेसेस दिए हुए हैं, इनमें से सबसे हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस जो हैं उनके हमने क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट कर कर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का। तो हॉटेस्ट मीन्स क्या हो गया, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और कोल्डेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। इसका टेम्परेचर लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस राइट साइड में सबसे ज़्यादा देखोगे आप, मीन्स के राइट साइड में लास्ट में जो आपके पास प्लेस है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। किसका है? बेंगलोर का। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, तो उसी तरह उसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट साइड में लास्ट में क्या है? लाहौल स्पीति। क्या था? सॉरी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट कितना है? इतना। कोल्डेस्ट कितना है? इतना। तो माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 माइनस और -8 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक मत करना, ठीक है। मोस्टली आपकी जो मिस्टेक होती है वो वहां पर ही होती है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, डिफरेंस में माइनस कर देते हो, सिर्फ यही वाला माइनस लगा देते हो, और जो डिफरेंस का माइनस है वो कहाँ गया, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। तो 22 माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप बेंगलोर से लाहौल स्पीति तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। मीन्स के बेंगलोर से लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री कम है। कितना है? 30 डिग्री कम है।
तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का आप टेम्परेचर लिख लीजिए। लाहौल स्पीति, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या है, लाहौल स्पीति का हम फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हैं -8 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर समझ तो आ रहा होगा। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, -2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अगेन वही साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। -8 माइनस +2 -6 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस होगा -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स के श्रीनगर से 6 डिग्री इसका टेम्परेचर और कम है। ठीक है, तो करते हैं इसका लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मीन्स के फर्स्ट, आ जाओ बेटा आ जाओ, हाँ जी, मीन्स के जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि जो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला है उन दोनों को मिलाकर जो टेम्परेचर बनेगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो चेक करते हैं, श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर ऐड कर लो। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दोनों का मिलाकर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट में क्या होगा, यस इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। नेक्स्ट पार्ट में है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और दोनों का मिलाकर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये श्रीनगर से कम नहीं है, नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स 7th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मीन्स के जो क्वेश्चंस का आंसर सही है उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है, रॉन्ग है, उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end। तो बच्चों हमने यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो मार्क्स दिए हुए हैं
उनको सम अप करके ये बताना है कि जैक्स के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले इंटीजर्स में हमने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने नंबर लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव एज ए डिग्री सेल्सियस में देखा था। तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव मार्क्स हैं उनको अलग सम अप कर लीजिए, जो नेगेटिव मार्क्स हैं उनको अलग सम अप कर लीजिए। तो जो पॉजिटिव हैं उनको पहले सम कर लीजिए, उनका एडिशन कर लीजिए। तो पॉजिटिव कौन से हैं, 25, 15 एंड 10। 25, 15 एंड 10। तो इनको हम ऐड करेंगे तो 25 और 15 40 में 10 ऐड किया तो 50। तो हमारे पास जो पॉजिटिव मार्क्स आ गए वो 50 हो गए। क्लियर। अब हम देखेंगे नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स कौन से हैं, ओनली 5 एंड 10 माइनस के हैं। तो इनका माइनस के साइन के साथ एडिशन हो जाएगा। तो -5 और -10 आपस में मिलकर -15 हो गए। ठीक है। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका हमने एडिशन करना है। जब प्लस और माइनस आपस में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो माइनस के साइन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, इसको क्लियर लेके चलना है। ठीक है। तो जब हम इसके टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें से नेगेटिव वाले हमने निकाल देने हैं। मीन्स के चाहे तो उसको ऐड कर कर लिख लो या सीधा ही 15 माइनस कर दो। क्लियर। जब 50 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 35। तो जैक्स के स्कोर कितने थे, 5 राउंड्स में टोटल स्कोर बना उसका 35। क्लियर। ओके। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो श्रीनगर का मंडे को जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, डाउन हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर है तो वो कितना है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, अप हो गया। तो यहां पर भी जो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बात तो उन्हीं की ही हो रही है, उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। ठीक है। अपनी रूटीन में कैसे यूज करेंगे ताकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का जो फंडा है वो क्लियर हो सके, ताकि आप बहुत बार ये कंफ्यूजन है कि माइनस प्लस में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया। तो इंटीजर्स आपके लिए यही सिखाते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या रोल है डेली लाइफ में, जो भी चीजें हम ठीक है सीखते हैं करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंडे को टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ही नेगेटिव में है। ठीक है। तो ड्रॉप्ड हो गया। मंडे के बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया। ठीक है। तो ट्यूसडे को कितना होगा फिर, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा,
पहले था -5 डिग्री सेल्सियस, तो ड्रॉप होने का मतलब क्या है, और माइनस हो गया और नीचे की तरफ चला गया। क्लियर? तो 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे की तरफ चला गया। तो माइनस के 5 और माइनस के 2, तो क्या हो गया, माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो ट्यूसडे को हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना था वो आ गया। क्लियर? नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि टेम्परेचर था श्रीनगर का वो ट्यूसडे को जितना, उससे कितना चला गया आगे, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, अप हो गया, रोज हो गया, बढ़ गया। तो हम वेडनेसडे को टेम्परेचर देखेंगे। तो ट्यूसडे, अभी हमने मंडे का नहीं लेना, ठीक है? तो अभी पहले मंडे था, फिर ट्यूसडे, अब वेडनेसडे, तो प्रीवियस डे का लेंगे। तो प्रीवियस डे कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी कितना बढ़ा, बढ़ने का मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठने का मतलब पॉजिटिव, ठीक है? बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव, ऐड करना। तो अब हम इसमें 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे। क्लियर? तो माइनस के हैं 7 डिग्री सेल्सियस, प्लस के हैं 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी नंबर बड़ा है साइन लगेगा उसका, अगर ऑपोजिट साइंस हैं तो क्या होगा, दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी और साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर है 7, क्लियर, और छोटा नंबर है 4, तो साइन लग गया 7 वाला, और 7 में से 4 माइनस कर दो, क्या आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे आंसर आ गए। क्लियर? क्लियर? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हे स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा 4th क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जो हमारे पास दिया हुआ है ये है हमारा सी लेवल, ये क्या है, सी लेवल। तो सी लेवल को हम क्या लेंगे, बैलेंस पॉइंट, इसको हम बैलेंस पॉइंट रखेंगे, ठीक है? तो कितना है, 5000 मीटर अबव। तो सी लेवल से 5000 मीटर ये अबव है। क्लियर? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। एक अंदर आपको सी के अंदर, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक सबमरीन दिख रही है। तो इन्होंने लिखा इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो ये है हमारे पास सी लेवल, और इसके नीचे 1200 मीटर तक ये क्या कर रही है, तैर रही है। What is the vertical distance between them? तो प्लेन और सबमरीन के बीच का जो ये वर्टिकल क्या है, डिस्टेंस है, वो कितना है टोटल। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो वही जो अबव मीन्स के ऊपर को है वो क्या होगा, पॉजिटिव में, जो नीचे को है वो क्या होगा, माइनस में। क्लियर? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, देखिए प्लेन से इसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या इससे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास इतना है, तो इतना इसमें और चाहिए। समझ आ गया? तो किस तरह से पता चलेगा, तो ऐसे करेंगे हम कि जो C का लेवल है वो पहले तो 5000 पहले ही डाउन है प्लेन से, और उसके भी आगे 1200 और डाउन है। क्या है, और डाउन है। तो टोटल कितना होगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, वैसे आप तो गैस तो लगा ही लोगे कि 5000 ये हो गया, 1200 ये हो गया, इसका टोटल आपस में किया तो कितना आ गया, 6200। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम इसको लिखते हैं।
समझ आ गया? जब हम इसको लिखते हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, तो क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या आएगा, जो 5000 पॉजिटिव का है, ठीक है, उसमें से 1200 जो है, या तो उसको सीधा आप ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां आप क्या कर रहे हैं, आप डेप्थ की तरफ चल रहे हैं, एक्चुअल में आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से आप स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, क्लियर, तो उस नीचे की तरफ चलना है, तो 5000 हाइट पर तो वो पहली है, उसको बिल्कुल यहां पर पहुंचना है, तो उतना और इसमें से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया तो आंसर आ गया। ठीक है, और किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, सीधा सीधा उन्होंने घुमा फिराकर यही पूछा है कि दोनों में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, प्लेन और सबमरीन के बीच का फासला क्या होगा भाई, ये 1200 नीचे है, ये 5000 ऊपर है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस इन दोनों का आपस में पता चल जाएगा। समझ आ गया? बस यही था, दो तरीकों से आप कर सकते हो, तो कोई भी और कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं आप 5000 से 1200 को माइनस कर दें, ठीक है, और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्होंने जस्ट आपको नंबर लाइन और इंटीजर्स के बारे में, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड चल सके, कंफ्यूज किया हुआ है जहां पर, और कुछ भी नहीं है। जहां तो आप बिल्कुल डेप्थ की तरफ चलिए, जहां आप ऐड कर कर यहां से 0 पॉइंट लेकर चलिए, स्टार्ट पॉइंट लेकर चलेंगे, तो यहां से क्या हो गया, 1200 हो गया, तो 0 अगर यहां से लेकर चलेंगे, यहां तक हो गया 1200, और यहां से कितना हो गया 5000, तो कितना आ गया 6200 मीटर। ठीक है, आप या तो यहां से 0 लेकर चलिए या यहां से 0 लेकर चलिए, तो आप क्या करोगे, नीचे को जाओगे तब भी इसमें ये ऐड होगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस होगा, जब यहां तक आते गए और नीचे को चले गए, मतलब कि 0 से स्टार्ट करोगे तो कहां तक पहुंचे। ठीक है, अगर यहां से 0 पे चला तो वो प्लस प्लस होता जाएगा, तो 1200 में बस लिखने का ये तरीका है, आप कैसे भी लिखिए, या तो फिर सीधा ही ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और भी किसी ऐसे नहीं कि आप बस ये गलती मत करना कि आप 5000 में से 1200 उठा के माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस नहीं करना कि वो तो डेप्थ में है जी, वो तो नेगेटिव इंटीजर है जी, ये नहीं करना। समझ आ गया? तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट। तो मोहन के अकाउंट में 2000 रुपीज थे, तो उसने क्या किया, उसमें से 1642 रुपीज अकाउंट से अपने अगले दिन निकलवा लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम जो निकलवाई गई हुई विड्रॉल जो अमाउंट है उसको नेगेटिव में लिखेंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो जमा करवाई गई राशि थी, जो डिपॉजिटेड अमाउंट थी, उसको हम किस तरह लिखेंगे या किस साइन में लिखेंगे। समझ आया? तो ये इंटीजर्स की और नंबर लाइन की ही बात हो रही है।
फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। और बाद में पहले हमने ये बताना है कि उसको हम कौन से साइन में लिखेंगे, और बाद में बताना है कि भाई मोहन ने अपने पैसे निकलवा लिए और अब उसके खाते में कितनी सेविंग है, कितने रुपए बचेगा क्या। चलो देखते हैं। तो हमारे पास डिपॉजिट्स कितने हैं, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ₹2000। क्लियर। विड्रॉ कितने का हुआ भाई, विड्रॉ कितने का हुआ 1642। तो उन्होंने बोला कि इसको हमने नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया जी ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, जो चीज हमने निकलवाई उसको नेगेटिव, जिसको जमा किया उसको पॉजिटिव। तो इसको हम लिखेंगे प्लस के साइन में। तो इसको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है, वी represent the deposits amount in positive। तो इसको हम बाय नेगेटिव किया, इसको हमने क्या किया पॉजिटिव में किया। तो अब क्या करेंगे, विड्रॉ होने के बाद उसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट कितना होगा, फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव निकाल दो। तो माइनस करो भाई, कितना आएगा, 2000 में से 1642 निकाला तो कितना आ गया भाई 358। वेरी गुड। ठीक है। ओ भाई किसी को नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो एक लाइन है जिस पर दोनों डायरेक्शंस दी हैं, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। तो रीटा एक कोई करैक्टर है जो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ए पॉइंट से बी तक चलती है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस हो गया वो 20 किलोमीटर हो गया। देन फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। तो इसी रोड से वो बी से 30 किलोमीटर, तो 20 जहाँ पर हो गया तो आगे तक जी। तो यहाँ पर इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया वेस्ट की तरफ। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब ये है कि ए से बी तक का जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको हमने पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर दिया। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था जब उल्टी डायरेक्शन में होगा, ये बैलेंस पॉइंट हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। तो हम जब इस तरह से चलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का ही हमारे पास आंसर लिख लीजिए, वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट बाय नेगेटिव में करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 30। तो यहां पर हम कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, सी ले लो। तो बी सी हमारे पास -30 किलोमीटर होगा। और ए बी कितना है वो उन्होंने बता दिया कि पॉजिटिव लेना है, तो 20 किलोमीटर हो गया। तो
इन्होंने लास्ट में पूछा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से अब ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ए को कैसे, ए सी को, ओनली ए सी को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बी सी में से अगर आप ए बी बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा, समझ आ जाएगा जी। तो पहले उसने चला 20, ये प्लस का था, उसके बाद -30, तो क्या आ गया -10 किलोमीटर, समझ आ गया। तो पहले जो पोजीशन थी उसको लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन थी उसको लिखेंगे, तो दोनों का सोल्यूशन करेंगे, सम अप करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव रिप्रेजेंट किया था, इसको पॉजिटिव किया था, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव का बड़ा है साइन नेगेटिव का, 30 में से 20 गए तो 10 आ गया। क्लियर? तो हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। मींस के अगर आप कॉलम की तरह देखेंगे और रो की तरफ देखेंगे तो इनका जो सम है वो इक्वल है। ईच मतलब इधर को भी सम और इधर को भी, जब आप ऐड करोगे तो जो सम है उसका जोड़ है वो सेम आएगा। इसी तरह से ये है। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो दोनों में हमने बताना है कि फर्स्ट और सेकंड वाले में से दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट जो मैजिक स्क्वायर है उसको लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये वाकई ही मैजिक स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले रो की तरफ लाइन में चेक करेंगे इसका जो सम आएगा। तो 5 - 1 - 4, तो 5 - 5 0 आ गया। नेक्स्ट -5 - 2 + 7, तो क्या आ गया -7 + 7 = 0। नेक्स्ट 0 + 3 - 3, तो 3 - 3 क्या आ गया 0। तो रो की तरफ तो सारा इनका आंसर है जो सेम आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज चेक करेंगे तो 5 - 5 + 0 = 5 - 5 0 आ गया। -1 - 2 + 3, तो -3 + 3 0 आ गया। नेक्स्ट -4 + 7 - 3, तो माइनस के हो गए 7 प्लस के 7 क्या आ गया 0। तो रो की तरफ भी 0, कॉलम की तरफ भी 0। तो हमारा जो आंसर है वो ये है कि फर्स्ट क्या है मैजिक स्क्वायर, ठीक है। इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो अब हम सेकंड वाले स्क्वायर को देखते हैं कि क्या वो मैजिक स्क्वायर है और नहीं। तो सेकंड वाले में भी आप सबसे पहले रो के अकॉर्डिंग लाइन में कतार में चेक करोगे। 1 - 10 + 0, तो क्या आ गया प्लस का 1 है, माइनस के 10 0 हो गई, तो माइनस के 9 आ गए, माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2, ठीक है। तो सभी माइनस के हैं, 4 3 7 और 2 9, माइनस के 9। नेक्स्ट माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 7, तो माइनस के कितने हो गए 13, प्लस के कितने हो गए 4, तो ये भी आ गया माइनस का 9। तो रो वाइज तो सभी का आंसर सेम है। तो अभी देखेंगे हम कॉलम वाइज। कॉलम वाइज देखेंगे 1 - 4 - 6, 6 और 4 माइनस के 10 हो गए, प्लस का 1 तो आ गया -9, माइनस का 10 अभी सेकंड वाली कॉलम, माइनस का 3 प्लस का 4, तो माइनस के हो गए 13 प्लस का हो गया 4, तो आ गया -9। नेक्स्ट
0 -2 -7, तो ये तो सीधा ही -9 आ गया। तो इट इज आल्सो मैजिक स्क्वायर। तो सेकंड भी क्या है, मैजिक स्क्वायर है। क्लियर। तो काफी बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसी तरह के थोड़े से टफ कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं मैजिक स्क्वायर के, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में सुडोकू खेलते हैं तो ये वाले आ जाते हैं पजल के रूप में भी, तो इसमें कुछ नंबर मिस भी हो सकते हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमारे पास जहां पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, मींस के 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने a और b की वैल्यू लेनी है और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिटी यही रहेगी a प्लस b। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस ब्रैकेट माइनस b। तो इसमें वैल्यूज आपके पास ये रही फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू पुट करनी है 21, ये रही 21। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। क्लियर, b की वैल्यू नेगेटिव, प्लस का 8 है तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 18 है तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 18। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस बाहर है माइनस अंदर है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा 39। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड लेंगे ये वाली, तो ये है सीधा ही a प्लस b। तो a की वैल्यू को b की वैल्यू से प्लस कर दो तो सेम बन गया ना, तो ये आ गया 39। तो दोनों क्या है, साइड्स इक्वल है, तो हेंस इज वेरीफाइड, हेंस इज वेरीफाइड। यही हमने प्रूफ करना था। ऐसे ही हमने बाकी के क्वेश्चन, जस्ट आपको जो ये माइनस के नंबर को जब आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यही साइन के बारे में आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन बना है कि अगर कोई भी माइनस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्लियर करना था यहां पर। चलो इन 4 में से एक पार्ट और कर लेते हैं कोई भी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a माइनस माइनस b, तो थर्ड पार्ट ये रहा। इसमें a की वैल्यू क्या है 75, b की वैल्यू क्या है 84। ठीक है जी, तो 75, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस। वेरी गुड, क्या होगा, प्लस। समझ आ गया। तो अब दोनों को प्लस कर दो, 5 4 9 8 7 15 159। तो यही हम राइट हैंड साइड लेंगे a प्लस b, तो वैल्यूज पुट कर दो 75 प्लस 84, तो ये भी आ गया 159। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इज प्रूव। तो यही आपने इन दोनों क्वेश्चंस में करना है। तो खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, यूज द साइन ऑफ greater than, less than or equal in the box to make the statements true। तो हमारे पास काफी पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमने चेक करना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट बड़ी है और छोटी है। अगर आपको माइनस इंटू माइनस का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए -8 ही रहेगा क्योंकि इसके आगे
ब्रैकेट के कुछ नहीं है। यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। आपको ये तो पता चल गया कि अगर माइनस और माइनस हो मल्टीप्लाई में तो वो प्लस हो जाता है। अगर प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही होगा। तो माइनस के 4 आ गए। क्लियर? इस बॉक्स को ऐसे ही रखेंगे। माइनस का 8। अभी क्या है ये? माइनस और माइनस, ठीक है, तो क्या होगा? प्लस का 4। तो यहां पर तो आ गए माइनस के 8, माइनस के 4, माइनस के 12। और यहां पर क्या आ गया? माइनस के 8 है, प्लस के 4 है, तो माइनस के 4 आ गए। तो अभी बताइए बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? क्या 12? नो नो, माइनस में हमेशा जो अगर दोनों नंबर माइनस में हो तो याद रखना कि जो नंबर देखने में छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा है। आपने अभी नंबर लाइन जो पहले पार्ट्स में सबसे पहले क्वेश्चन में आपने किया था, तो आपने देखा था कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो जब हम कुछ क्या करते थे, डिक्रीज करते थे, मींस के टेम्परेचर वाला क्वेश्चन किया था, जब घट जाता था, कम हो जाता था। कम का मतलब छोटा, किसी चीज का कम होना मतलब छोटा होना। और जब वो रोज अप मींस के इंक्रीज हो जाता था तो बढ़ जाता था। समझ आया? अगर -12 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो -4 होगा। तो -4 इज ग्रेटर देन -12, तो साइन आएगा ये वाला। इधर का नंबर इधर के नंबर से छोटा है, तो -4 इज द ग्रेटर देन, तो नंबर -4 क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये वाला साइन आएगा। तो आपको 1-2 पार्ट और करवाते हैं, लास्ट में है डी पार्ट करते हैं अभी। तो डी पार्ट में अभी 3 नंबर हैं, जैसे यहां पर 2 नंबर थे, 3 नंबर में से चेक करेंगे, करनी हमने कैलकुलेशन ही है। तो डी पार्ट में हमारे पास क्या है? 39 प्लस ब्रैकेट में 24 माइनस ब्रैकेट में 15, तो ये हमारा बॉक्स आ गया। 36 प्लस -52 माइनस -36। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। ये हमारी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या आ गया? 39 प्लस ब्रैकेट में 24 माइनस ब्रैकेट में 15। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा माइनस का 24। तो यहां पर भी 15 प्लस का है, बाहर माइनस है, तो क्या हो गया? माइनस के 15। अब प्लस के हो गए 39 और माइनस के क्या हो गए? 24 और 15 39। तो क्या आ गया सॉल्व करके? 0। तो राइट हैंड साइड में चेक करेंगे हम, 36 प्लस ब्रैकेट में 52 माइनस के माइनस माइनस 36। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 36 प्लस और माइनस क्या आएगा? माइनस के 52, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 36। तो प्लस के क्या हो गए? 72। 36 और 36 क्या होंगे? 72, और उसमें से 52 आप माइनस कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा? 20। तो एक तरफ है 0, एक तरफ है 20, तो बड़ा कौन सा हुआ? 20। ठीक है। तो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, 20 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो चलिए करते हैं अब हम इसका लास्ट पार्ट, डी। डी में भी 3 नंबर्स दिए हुए हैं।
डी में 3 नंबर है माइनस के 231 प्लस के 79 प्लस के 51 और दूसरी साइड है माइनस का 399 प्लस 159 प्लस 81। ठीक है जी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। तो प्लस के अलग जोड़ दीजिए, माइनस के 231 प्लस के कितने आ गए 0 और 13 130। तो 130 तो बड़ा कौन सा है, ये वाला माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा 101। तो माइनस का आ गया 101। तो राइट हैंड साइड माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। तो माइनस के आ गए 399, तो प्लस के कितने आ गए 9 और 1 10 8 5 13 14 240। तो अब दोनों में से बड़ा माइनस का है, तो 951। तो माइनस के 159 राइट हैंड साइड, माइनस का 101 कौन सा लेफ्ट हैंड साइड। तो बड़ा कौन सा हो गया, माइनस में अगर दोनों माइनस के हो तो देखने में जो छोटा होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड की बारी है, लेफ्ट हैंड साइड इज द ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। क्लियर। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, a water tank has steps inside it, a monkey is sitting on the topmost step। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मॉन्की है, शरारती सा नटखट सा, वो बिल्कुल टॉप पे बैठा है। एक वाटर टैंक में क्या है, वो स्टेप्स बने हुए हैं, उस पर जंप लगा रहा है, शरारत कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, मीन्स के जो वाटर का लेवल है जहां पर वो पानी है। ठीक है। जैसे ये नीचे उतरेंगे 9th स्टेप तो जाकर पानी उसको मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताना है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो जैसे कि आपको बताया कि जो मंकी है वो बहुत ज्यादा नटखट है, शरारती है। वो क्या करता है कि पहले 3 स्टेप जंप लगाता है नीचे, फिर 2 स्टेप लगाता है ऊपर को। जब पानी पीना है तो नीचे जाए ना, मगर नहीं शरारत करनी है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे। तो हमसे पूछा गया कि अब वो कितने स्टेप लगाए, वो कितने स्टेप लगाए कि वो पानी के लेवल पर पहुंच चुके। तो ये क्या है, स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तो वो बिल्कुल टॉप पे बैठा है, टोटल 9 स्टेप्स हैं। तो क्या करेगा, पहले वो 3 जंप लगाए। ठीक है। तो 3 जंप लगाकर वो कहां पर पहुंचा, पहले से। ठीक है। फिर 2 जंप लगाएगा, वापस कहां पर आएगा, सेकंड पे। ठीक है। एक्चुअल में उसने एक ही जंप लगाया, मींस के एक स्टेप ही डाउन हुआ, कितने में, 5 जंप में। ठीक है। उसने 5 जंप लगाए और एक स्टेप मूव हुआ। ठीक है। एक स्टेप मूव हुआ तो एक स्टेप भी डाउन हुआ ना, यहां से चौथे पर, चौथे में से फिर 2 छलांग लगाई दूसरे पर। समझ आ गया। तो ऐसे टोटल 9 है। तो 9 पर कब पहुंचेगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब 2 से लगाएगा 1 2 3, तो फिर वापस आएगा 1 2 3। ठीक है। नहीं, जहां पर 2 आएगा तो थर्ड पर आ गया, कितने में, 10 में। अब थर्ड से 1 2 3, फिर आगे 1 2 फोर्थ पर आ गया, कितने में, 15 में। तो यहां तक चलते उसको 15 हो गए। तो आगे नेक्स्ट 1 2 3 1 2, तो अब 5 पर आया, 5 और 20 हो गए, 1 2 3 1 2। तो अब क्या, 6 पर 5 और लगा लो। ठीक है। तो हर जगह 5 5 5। समझ आ गया, समझ आ गया। तो जहां पर क्या
क्या है, बैठा कहां पर है, ये ध्यान में रखना है, टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा है। टोटल स्टेप कितने हैं 9, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 45, लेकिन वो एक स्टेप पर तो पहले बैठा है, तो 5 माइनस टोटल 40 स्टेप्स उसको चलना पड़ेगा, फिर जाकर ये पहुंचेगा लास्ट वाले पर, फिर इसको पानी मिलेगा।